दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में गंगा जी का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ था। ऐसे में इस दिन पतित पावनी माँ के आगमन को सनातन समाज में गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण आदि कई ग्रंथों में गंगा अवतरण की कथा आती है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन महाराज भागीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वर्ग से गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। पाप मोचनी गंगा जी का स्नान व पूजन हिंदू धर्म में विशेष पुण्यदायक माना गया है। ऐसे में हर अमावस्या और अन्य पर्वों पर भक्त दूर दूर से आकर गंगा जी में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान करके दूध, बतासा, जल, रोली, नारियल, धूप, दीप से पूजन करके अन्न वस्त्र आदि का दान, जप तप, उपासना और उपवास किया जाता है। इससे पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन गंगा पूजा करने से विशेष फल मिलता है। गंगा जी की अत्यधिक मान्यता है। वहीं इसे परम पवित्र, पतित पावनी, जन कल्याणी नदी माना गया है। प्राचीन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम के पूर्वज सगर नाम के एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी केसनी व सुमति नाम की दो रानियां थीं। उनकी पहली रानी का एक पुत्र अंशुमान और दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने 7 द्वीपों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने के बाद एक बार अपने राज्य में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, जिसे देवराज इंद्र ने चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज कर रहे थे। लाख प्रयास के बाद भी उन्हें यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। पृथ्वी पर घोड़ा न मिलने की दशा में उन लोगों ने एक जगह से पृथ्वी को खोदना शुरू किया और पाताल लोक पहुंच गए। घोड़े की खोज में वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े को मुनि के आश्रम में बंधा हुआ देखकर राजा सगर के 60,000 पुत्र गुस्से और घमंड में आकर कपिल मुनि पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़े। तभी कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। अंशुमान को इस घटना की जानकारी गरुड़ जी से प्राप्त हुई। वे मुनि के आश्रम में गए और उनको सहृदयता से प्रभावित किया। तब मुनि ने अंशुमान को घोड़ा ले जाने की अनुमति दी और 60,000 भाइयों के मोक्ष के लिए गंगा से उनकी राख को स्पर्श कराने का सुझाव दिया। राजा सगर, उनके पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, इन सभी ने गंगा को प्रसन्न करने के लिए कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। तब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा के वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं, तुम्हें उनको प्रसन्न करना होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव को कठोर तपस्या से प्रसन्न कर अपनी इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर उनको पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथ ही पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।